कई बार नहीं, ये मेरे लिए एक नॉर्मल हो गया है कि खासकर संडे को मुझे बड़ा एक क्लियर सपना दिखता है और परमेश्वर कुछ खास बात करता है। तो ये चीज़ मैंने मैं देखती आई हूँ कि परमेश्वर ऐसा करता है। तो मुझे ऐसा लगा हर संडे तो मैं इसलिए मेरे लिए एक खुशी का दिन होता है, क्योंकि मुझे पता है मैं आज परमेश्वर की आवाज़ खासकर सुनने वाली हूँ। तो हर संडे मुझे खास सपना आता है। अभी हाल ही मैं मेरी मम्मी से बात हो रही थी और वो दोहा करके जगह है वहाँ पर है। तो वहाँ की जो छुट्टी है वो शुक्रवार को होती है, तो जो चर्च है वो शुक्रवार को जाते हैं। तो वो मुझे बता रहे थे खासकर शुक्रवार को उनको सपने बड़े क्लियर आते हैं और कई सपने आते हैं। तो परमेश्वर कैसे इस सबत के दिन को इतना खास मानता है। जब हम अपना समय निकालकर परमेश्वर के लिए रखते हैं, वो अपनी आवाज़, अपने काम और भी जोरों से हमारे जीवन में करता है। तो ये वेस्ट नहीं जाता अगर हम अपना दिन निकाल के परमेश्वर के लिए रखें। हम जैसे अपना समय सुबह सुबह उठकर प्रार्थना के लिए निकालते हैं, वो भी बड़ा खास है। कई लोग 3 बजे उठते हैं, कुछ लोग 5 बजे उठते हैं, कुछ लोग 6 बजे उठते हैं। सुबह उठ के जब हम वो समय परमेश्वर के लिए निकालते हैं, वो भी बड़ा खास है। और आज तक अगर आपने नहीं निकाला, कुछ लोग अभी सोच रहे मुझे निकालना चाहिए, तो आपको ज़रूर निकालना है। अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, कम से कम वो थोड़ी देर हर रोज़ 20 मिनट सुबह उठ के वो 20 मिनट परमेश्वर के लिए निकालें। अगर आप आज तक 7 बजे उठ रहे हैं, 6:40 पे तो उठ जाइए और वो समय परमेश्वर के लिए निकालें। आप देखना आपका लाइफ कैसे चेंज होता है, कैसे परमेश्वर आपके साथ साथ होकर चलता है। तो आज का दिन जैसे हमने परमेश्वर के लिए निकालें, हम वो उम्मीद करें कि परमेश्वर हमसे बात करेगा और हमारे जीवन में कार्य करेगा। आमेन, आमेन। विश्वास है कि नहीं? आइए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। रेसी लमा शांदे रोसी हंदो रबा शांदे रिबान से खोरो नमा से हेंदे रे नमाशा निसी रोखारे नाम साखेनो रोबान से बिहानो रो नेमाशी हेंदो रो रबा शांते रासी तरमोश हेन ओहो नहीं नहे कानी नाहेम बरा मसी कांदे रे नमा शांदे रोसी तोरे नमा शांदे। परमेश्वर हमसे बात कीजिए, परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर हमसे बात कीजिए। मेसी दीरे नमा शोंदो रेखा दो रे नमा सी रबाना से रोशी काने रमा सांदे नमा रमा सांदे। परमेश्वर हमें अपना दिल दीजिए। परमेश्वर ये जो कलीसिया है आपने एक परिवार की तरह बनाया है परमेश्वर, वैसा प्रेम परमेश्वर हम सब के अंदर भरिए परमेश्वर। जैसा एक परिवार में परमेश्वर प्रेम होता है, परमेश्वर वैसा प्रेम भरिए परमेश्वर। हम सब के दिलों के अंदर परमेश्वर वैसा प्रेम भरिए। मेसीर गानो सिहेकेनो आहे नमा नमा सिखेंदो रो नमा नीबे निसे खोरो नखी नमा सेंदे रेबा नमा से हेंदे रे नमा शांदे नसीरो खेरो नमा शांदे। परमेश्वर आज के दिन बहुत से लोग परमेश्वर तेरे छुटकारे को देखते हुए, तेरे छुटकारे को लेते हुए यहाँ से जाने वाले बने परमेश्वर। बहुत से लोग परमेश्वर तेरे छुटकारे को पाने वाले बने परमेश्वर। इस जगह को परमेश्वर तैयार कीजिए परमेश्वर। मासीरो ले ले खेसी ने माना निसंद ने रबा शांते रासी खाना रमा सांते। एवरी स्पिरिट ऑफ डेथ, हर मृत्यु की आत्मा, हर बांझपन की आत्मा, हर सूखेपन की आत्मा इस जगह से हटने वाला बने। मेतीर हेलो सिखेन बोहोंतो माही नहे नहे सही लमेंदो
रोदी साहे दिखाई न मान दे रे नेमरा सी हेंदो रो रबा शांते रे हंदो नो रबा शेंदा हे राम संते नासरी नासरे नसीर नमा शांदे नमा संते। हर सांप के काम को अपने पैरों के नीचे कुचलते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हमें हमारे दिलों में वो दया दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर जैसा लीडरशिप आपका है परमेश्वर, जैसे आप चलाते हैं परमेश्वर, हमें चलना सिखाइए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पंजाब में धारीवाल में परमेश्वर तेरा राज्य स्थापित हो परमेश्वर। हर कोई जो हमें आज सुन रहा है परमेश्वर, उनकी जगहों में परमेश्वर तेरा राज्य स्थापित हो परमेश्वर। परमेश्वर जहाँ जहाँ आपका वचन कहता है कि हम अपने पाँव रखेंगे परमेश्वर, वो जगहें आप हमें दे देंगे परमेश्वर। ये जगहों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, दिल्ली के लिए प्रार्थना करते हैं, बंगाल के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरा राज्य स्थापित हो परमेश्वर। परमेश्वर मणिपुर के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरा राज्य स्थापित हो। बासी रे गासी रबा कासी न माना से मासी ने रे। आइए मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए। गे दो रे दे सिरो रबान सेंदो रो बराबा इहा हे मोन नसी कने नमा संदे रोही दरे रबा शंदने रबा सीदो रो बाबा रिबान सेंथे न रमा शांदे। परमेश्वर इन जगहों का जो गोलियात है परमेश्वर, जो स्ट्रॉन्ग मैन है परमेश्वर, नीचे आने वाला बने, गिराया जाने वाला बने परमेश्वर। हर गोलियात हमारे लाइफ में जो है परमेश्वर, नीचे आने वाला बने परमेश्वर। परमेश्वर क्योंकि हम ढाल के साथ नहीं परमेश्वर, ना तलवार के साथ आते हैं परमेश्वर, मगर तेरे नाम से परमेश्वर हर गोलियात का सामना करते हैं। तेरे नाम से परमेश्वर युद्ध परमेश्वर आपका है, युद्ध परमेश्वर आपका है परमेश्वर। आज हम उस युद्ध की घोषणा करते हैं, आज हम उस युद्ध की घोषणा करते हैं। मांदो रेबान सी करे न माशे दरे असर ही रेबान सी का नारा बांदे मोंदे रेहे दोर हो न रबा शांते नासेर नसी रबान सेर रबा शेंदे रीबान संदरे नमा शांते। परमेश्वर हम जय मांग लेते हैं परमेश्वर, हर गोलियात परमेश्वर नीचे गिराया जाने वाला बने। परमेश्वर हमारी मदद कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर हम आपकी आराधना करने वाले बने, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन। आइए एक वचन में जाएंगे, गलातियाँ 6 उसके 7 से। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश ही की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के लिए अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें या भले काम करने में थक ना जाएं। हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। कई बार हम अच्छे काम कर करके थक जाते हैं, तो ये वचन वही कहता है कि हम साहस ना छोड़ें, हम थक ना जाएं, क्योंकि सही समय पर हम उसकी कटनी को काटेंगे। कई बार हमारी लाइफ में हमें लगता है हम करे जा रहे हैं, अच्छाई करे जा रहे हैं, परमेश्वर का काम करे जा रहे हैं, उसका कोई फल नहीं आ रहा। सही समय पर कटनी काटेंगे। अगर हमने बीज बोया तो किसान को पता है कुछ महीनों में उसको कटनी मिलेगी ही मिलेगी। वो सोचेगा नहीं पता नहीं उगेगा कि नहीं, बड़ा होगा कि नहीं। तो जैसे वैसे ही अगर हम परमेश्वर की आत्मा की सुनते हुए करते हैं, तो जो हम करते हैं हम उसमें से ज़रूर काटेंगे। आमेन। तो थकना नहीं। अपने बगल वाले को देखकर बोलो, थकना नहीं। एक चीज देखा है, हम एक दूसरे को क्या बोलते हैं? सिस्टर ब्रदर। देखा है ये बात? क्यों सिस्टर ब्रदर बोलते हैं? आगे देखेंगे।
इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। एक बार और पढ़ूंगी। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। तो आपका बगल वाला आपका भाई या बहन है। आत्मिक रीति से हम एक परिवार हैं। आपको अच्छा लगे ना लगे, बगल वाले को आप स्वर्ग में भी देखने वाले हो। आमेन। कितने लोग आमेन करते, कितने कह रहे ओहो। तो ये लोग जाने वाले नहीं है, कहीं नहीं जाने वाले। अगर अभी शक्ल पसंद नहीं आ रही, अभी से आदत डाल लो, क्योंकि कहीं नहीं जाने वाले। एक बार बगल वाले को देखो, बोलो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। स्वर्ग में भी हम मिलने वाले हैं। ये कुछ लोग तो डरावनी तरीके से बोल रहे हैं, तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक और वचन हम देखें, इफिसियों 2 उसका 19। इफिसियों 2 उसके 19 से मैं पढ़ रही हूं। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, विदेशी या मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। इस चीज में कई चीजें लिखी हैं। अभी हम वो गीत गा रहे थे, वो माफ करेगा मेरे सारे गुनाह। यहां पर ऐसा लिखा है कि ये हम विदेशी और मुसाफिर नहीं, परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। अगर हम सब एक घराने के हैं तो हम क्या हैं? परिवार के जन। तो आपका बगल वाला आपके परिवार का जन है। आमेन। और अगर वो परमेश्वर हमारे सब गुनाह माफ कर सकता है, तो हम अपने बगल वाले के भी गुनाह माफ कर सकते हैं। क्योंकि वचन खासकर कहता है कि परमेश्वर के घर वालों के साथ अच्छाई करने में थको मत, थको मत। सही समय पर तुम्हें इसका जो ब्लेसिंग है मिलेगा। यहाँ जो एक और इंटरेस्टिंग चीज लिखी है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए गए हो। तो ये परिवार सिर्फ एक मामूली परिवार नहीं है। जब हम एक साथ मिलते हैं, परमेश्वर का निवास स्थान बन जाता है। ऐसी जगह बन जाता है जहां परमेश्वर निवास कर सके। परमेश्वर का भवन, पंजाबी में परमेश्वर का भवन लिखा है। तो मतलब हम सब जब एक साथ एक परिवार के रूप में मिलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां होती है। आमीन। घर पे कितने लोगों ने ये फर्क देखा है कि चर्च में आके परमेश्वर की उपस्थिति ज़्यादा पता चलती है? कितने लोगों को ये बात पता चली है? क्यों? क्योंकि जब हम सब साथ में आए हैं, परमेश्वर ने ये बात लिखी है कि वो उसका निवास स्थान बन जाता है। जब भाई सब लोग एक मन के साथ, एक दिल के साथ मिले, वहाँ परमेश्वर का अभिषेक और आशीष दोनों है। तो ये एक कुंजी है हमारे घरों के लिए भी। अगर हम उसका अभिषेक को काम करते देखना चाहते हैं, हम ये समझें कि हम अपने परिवार के जनों के साथ बैठे हैं। एक बार और अपने बगल वाले भाई या बहन की शक्ल देख लो और खुश हो जाओ कि आप अपने परिवार में हो। यहाँ पे लिखा है भटकने वाले नहीं हो,
कौन कौन यहाँ भटकने वाले बोलते हैं मेरी भी तो भटकती आत्मा है, मैं बस भटकती ही रहती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, मैं बस भटकता रहता हूँ। नहीं, आप उसके घर के निवासी हो। वेलकम टू द फैमिली। मुझे लगता है किसी को खासकर ये मैसेज की ज़रूरत है। अपने बगल वाले को, अब जैसे अब नई बहू आती है घर में तो उसके लिए स्वागत के लिए बहुत कुछ किया जाता है, तो वैसे ही अपने बगल वाले को, उसको लग रहा है वो भटकती आत्मा है, कुछ लोगों को लगता है कि कभी यहाँ कभी वहाँ कभी पता नहीं कहाँ, अपने बगल वाले को बोलो वेलकम टू द फैमिली, वेलकम टू द फैमिली। चलो कुछ भटकती आत्माएं भागी यहाँ से आज यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज हम एक परिवार हैं। आमेन। आइए हम आराधना में जाएंगे।